पुराने जमानों की एक वादी में एक गरीब मगर बहुसला बुढ़िया रहती थी। लोग अक्सर उसे अजीब नजरें डाल कर देखते, कोई उसे झूठी कहता तो कोई जादूगरनी। हालांकि हकीकत ये थी कि वो बेसहारा औरत अपनी रोजी के लिए रेत देखकर किस्मत का हाल बताती और बस। एक दिन बुढ़िया ने फैसला किया कि अब जुल्म सहने के बजाय मदद मांगनी चाहिए। वो सीधी शहर के बड़े सुल्तान अहमद शाह के दरबार जा पहुंची। दरबार का माहौल शानदार था, सुनहरी सुतून और बुलंद छतें, जहां वजीर व मुशीर खामोशी से बादशाह के हुक्म के मुंतजिर खड़े थे। अचानक सबकी नजरें दरवाजे पर ठहर गईं। वही बुढ़िया अंदर दाखिल हुई। दरबार के सिपाही और दरबान हैरत ज़दा रह गए कि ये कौन है जो इतनी जुर्रत से सुल्तान के सामने आ गई। बुढ़िया ने सुल्तान के सामने आकर झुके बगैर पुकारा, ए मेरे मौला, मैं एक बेसहारा औरत हूं। लोग मुझे धुतकारते हैं, मार पेट करते हैं और जादूगरनी कहते हैं। हालांकि मैं इन सब बातों से पाक हूं। आज मैं तेरी पनाह में आई हूं, शायद ताब मेरी फरियाद सुन ले। सुल्तान अहमद शाह के दिल में नरमी पैदा हुई। वो खामोशी से बुढ़िया को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तेरे साथ ज्यादती हुई है। आज से मेरे शहर में कोई तुझे तंग नहीं करेगा। उसने फौरन ऐलान कराया, जो कोई इस बुढ़िया को सताएगा सख्त सजा पाएगा। कुछ दिन गुजरे। शहर के लोग अब इस बुढ़िया को हाथ न लगाते, क्योंकि सबको मालूम था कि सुल्तान अहमद शाह ने इसके तहफ्फुज का ऐलान किया है। बुढ़िया ने सुकून की सांस ली। लेकिन एक रोज वो दोबारा दरबार में पहुंची। दरबान ने हैरत से पूछा, माँ जी, अब क्या बात है? बुढ़िया ने नरमी से कहा, बेटा, सुल्तान से मुलाकात जरूरी है। जब वो सुल्तान के सामने पहुंची तो सुल्तान ने पूछा, अब क्या हाजत है? बुढ़िया ने धीरे से एक टोकरी आगे रखी जो खजूर की छाल से बनी थी। इसमें एक बड़ी सी मछली रखी थी। वो बोली, ए मेरे सुल्तान, पिछले एहसान के बदले में ये तोहफा लाई हूं। ये मामूली मछली नहीं। अगर तब इसे अपने हाथों से पक्का कर खाएगा तो तुझे ऐसी हिकमत और दानाई मिलेगी जो तुझे दुनिया के अक्लमंद तरीन बादशाहों में शामिल कर देगी। लेकिन याद रखना, ये मछली किसी और को न देना, वरना इल्म और हिकमत दूसरों में भी बच जाएगी। सुल्तान ने पहले तो बात को हंसी में टाल दिया, मगर फिर वदा कर लिया कि वो खुद ही इसे पक्का कर खाएगा। बुढ़िया जाते वक्त बार बार ताकीद करती गई, विसेत ना भूलना, वरना नुकसान उठाओगे। सुल्तान ने टोकरी को गौर से देखा, फिर अपने खास खादिम कमाल दीन को बुलाया और कहा, इसे पक्का, लेकिन खबरदार, अगर एक नवाला भी तूने चखा तो तेरा सर कलम कर दूंगा। कमाल दीन ने हुक्म मान लिया, मगर दिल ही दिल में हैरान था कि बादशाह ने शाही बावर्ची को छोड़कर उसे ये जिम्मेदारी क्यों दी। वो खामोशी से बावर्ची खाने में चला गया। जब मछली को साफ किया तो देखा कि ये आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तेल में डालने की देर थी कि खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। कमाल दीन अपने आप को रोक ना सका। उसने छोटी सी बूटी तोड़कर चख ली। अचानक उसके कानों में सरगोशियां होने लगीं। उसने उधर उधर देखा तो एक बली मछली के पास बैठी थी जो बोल रही थी, वाह क्या खुशबू है, मौका मिले तो मैं भी इस मछली का जायका चखूंगी। कमाल दीन के रूंगटे खड़े हो गए। वो हैरान हुआ कि ये बली कैसे बात कर रही है, मगर फिर इसने समझा कि वाकई ये मछली गैर मामूली है। अपनी गलती छुपाने के लिए इसने मछली पर मसाले और आटे की तह लगा दी ताकि बादशाह को कुछ पता न चले। जब खाने का वक्त आया तो सुल्तान अहमद शाह ने बड़ी शान से दस्तरखान बिछवाया। सोने के प्याले और चांदी के बर्तनों में खाने रखे गए। कमाल दीन हाथ में पानी का प्याला लेकर खामोशी से खड़ा रहा। कुछ ही देर में वो मछली भी बादशाह के सामने पेश कर दी गई। सुल्तान ने पहली नवाला मुंह में डाला तो फौरन बोला, सुभान अल्लाह, इस मछली का जायका तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी ना चखा था। फिर वो मुस्कुराकर कमाल दीन की तरफ देखने लगा और हुक्म दिया, घोड़े तैयार करो, हम आज जंगल की सैर को निकलते हैं। कमाल दीन हैरान रह गया मगर कुछ न कहा। दोनों अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ चल पड़े।
फिजा में ठंडी हवा बह रही थी और दरख्तों के बीच से सूरज की किरणें छन कर जमीन पर गिर रही थीं। जंगल की खामोशी में अचानक एक अजीब वाकया हुआ। कमालदीन ने सुना कि इसका घोड़ा दूसरे घोड़े से बातें कर रहा है। उसका दिल धक से रह गया। उसने गौर से कान लगाए तो घोड़ा कह रहा था, कितना अच्छा लग रहा है खुली फिजा में दौड़ना। अस्तबल में कैद होकर तो दिल घबरा जाता है। सुल्तान के घोड़े ने जवाब दिया, हाँ सच कहते हो, मगर अफसोस हम आजाद नहीं हो सकते। अगर मैं जरा सा भी तेज दौड़ा तो मेरा मालिक जमीन पर गिरकर चिकनाचूर हो जाएगा। ये सुनकर कमालदीन अपने आप पर काबू ना रख सका और जोर से हंस पड़ा। सुल्तान अहमद शाह चौंक गया। घोड़ा रोककर गुस्से से बोला, कमालदीन, ये किस बात पर हंस रहा है? कमालदीन ने झिझकते हुए कहा, जहां पना, बस एक पुरानी बात याद आ गई थी, इसलिए हंसी निकल गई। मगर सुल्तान अहमद शाह के दिल में शक बैठ गया। वो सोचने लगा, ये घोड़ों की बातें कैसे समझ गया? कहीं इसने मछली में से कुछ तो नहीं खा लिया। जब दोनों वापस महल पहुंचे तो सुल्तान अहमद शाह का शक मजीद बढ़ गया। उसने सोचा, अब कमालदीन की आजमाइश जरूरी है। उसने दस्तरखान लगवाया और कमालदीन को हुक्म दिया, मेरे करीब खड़े होकर ये पानी का प्याला थामे रखो जब तक मैं खाना खाऊं। कमालदीन ने खामोशी से हुक्म मान लिया। वो पानी का प्याला दोनों हाथों में संभाले सुल्तान के पास खड़ा हो गया। इसी दौरान महल के बुलंद हाल की खिड़की से दो परिंदे अंदर आ गए। एक परिंदे की चोंच में सुनहरी बाल की एक लट थी। वो दूसरे परिंदे से बोला, देखो, ये वही बाल है जिस शहजादी के बाल सूरज की किरणों की तरह सुनहरी है। दूसरा परिंदा वो लट छीनने की कोशिश करने लगा। अचानक वो लट उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। जमीन से ऐसी आवाज निकली जैसे कोई सोने का सिक्का गिर पड़ा हो। ये देखकर कमालदीन चौंक गया। इसके हाथ कांप गए और पानी का प्याला जमीन पर गिरकर टूट गया। वो घबराकर पीछे हट गया। सुल्तान अहमद शाह ने इस पर तेज निगाहें डाली और गरजदार आवाज में कहा, अब ना इनकार कर सकता है ना बच सकता है। तो ने जरूर मछली खाई है, वरना परिंदों की बातें कैसे समझ सकता है? कमालदीन कांपते हुए जमीन पर गिर गया, हाथ जोड़कर मुआफी मांगने लगा। जहां पना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। शैतान ने बहका दिया, मुझे मुआफ फरमा दीजिए। सुल्तान ने गुस्से से तलवार खींच ली। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई सुनहरी लट पर ठहर गई। वो रुक गया, झुककर इस लट को उठाया और रोशनी की तरफ देखा। बाल वाकई सूरज की किरणों की तरह जगमगा रहा था। सुल्तान की आंखों में लालच और हैरत झलकने लगी। उसने कहा, कमालदीन, अगर तू इस सुनहरी लट की मालिक शहजादी को ढूंढ लाया तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा, वरना तेरा सर महल के दरवाजे पर लटका दूंगा। कमालदीन मजबूर ना उठा। सुल्तान ने इसे कुछ जानरा और सोने की अशरफियां दी। वो घोड़े पर सवार हुआ और किस्मत आजमाने निकल खड़ा हुआ। कमालदीन दिन रात सफर करता रहा। जंगल, पहाड़ और दरियाओं को उबूर करता हुआ वो एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोगों ने इसे एक जादुई बाग का किस्सा सुनाया। कहा जाता था कि इस बाग में एक शहजादी कैद है जिसके बाल सूरज की किरणों जैसे सुनहरी है। कमालदीन के दिल में उम्मीद जाग उठी कि ये वही शहजादी है जिसकी लट परिंदे के पास थी। वो बाग की तरफ रवाना हुआ। रास्ता लंबा और दुश्वार था। कहीं कांटेदार झाड़ियां थीं, कहीं अंधेरे गार और कहीं ऐसी नदियां जिन्हें पार करना आसान न था। मगर कमालदीन के दिल में एक ही जज्बा था, अपनी जान बचाना और शहजादी को ढूंढ निकालना। कई दिन के सफर के बाद वो एक ऐसे बाग में पहुंचा जो बाकी सब जगहों से जुदा था। वहां के दरख्तों की पत्तियां जमुर्द की तरह सब्ज थीं और हवा में खुशबू बसी हुई थी। बाग के बीचों बीच एक महल सा बना हुआ था और खिड़की में एक हुसैन लड़की बैठी हुई अपने लंबे सुनहरी बाल संवार रही थी। सूरज की रोशनी जैसे इसके बालों पर पड़कर सोने की डोरियां बांध रही थी। कमालदीन ने उसे देखा तो हैरत ज़दा रह गया। दिल ही दिल में बोला,
یہی وہی شہزادی ہے جس کے بارے میں پرندے باتیں کر رہے تھے، اور یہ بال وہی سنہری لٹ۔ شہزادی نے بھی کمال دین کو دیکھا اور نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اے اجنبی، تم کون ہو؟ کمال دین نے ہاتھ باندھ کر کہا، میں ایک فقیر خادم ہوں، لیکن میرے سلطان نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان کے حضور لے جاؤں، مگر دل کہتا ہے کہ تمہارا مقام کسی اور کے ساتھ ہے۔ شہزادی کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ میں جانتی ہوں کمال دین، مگر شاید تقدیر نے مجھے تیرے راستے سے ملانے کے لیے ہی اس قید میں ڈالا ہے۔ کمال دین کے دل میں پہلی بار ایک نئی روشنی سی جاگی، مگر ساتھ ہی سلطان کی دھمکی یاد آ کر اس کی روح کانپ اٹھی۔ کمال دین نے شہزادی کو قید سے آزاد کرایا اور دونوں سفر کرتے ہوئے واپس سلطنت کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے بھر شہزادی نرم لہجے میں باتیں کرتی رہی۔ اس کے دل میں کمال دین کے لیے عجب کشمکش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک پیغام لانے والا خادم ہے، لیکن اس کی بہادری اور سچائی نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ جب وہ محل کے قریب پہنچے تو سلطان احمد شاہ نے شہزادی کو دیکھا۔ اس کے حسن نے سلطان کو دم بخود کر دیا، مگر شہزادی یاسمین، نیا نام، کے دل پر بوجھ سا اتر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان لالچ اور غرور میں ڈوبا ہوا ہے، اور اصل میں اس کا دل تو کمال دین کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ کچھ دن گزرے۔ سلطان نے خفیہ طور پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کمال دین کو ختم کر دو۔ ایک رات جب کمال دین باغ میں اکیلا تھا، ایک سپاہی نے پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا۔ وہ چیخ کر زمین پر گر پڑا۔ شہزادی نے یہ منظر دیکھا تو دل دہل گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے پاس رکھی جادوئی پتیوں کا رس اس کے ہونٹوں میں ڈالا۔ اللہ کے حکم سے کمال دین کی آنکھیں کھل گئیں اور زخم بھرنے لگے۔ اب وہ پہلے سے زیادہ پرکشش اور وجی لگنے لگا۔ شہزادی نے کہا، اے کمال دین، آؤ، ہم یہاں سے نکل چلیں۔ اس ظالم سلطان کے قید میں مزید نہیں رہ سکتے۔ مگر جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچے، سلطان اپنے لشکر کے ساتھ سامنے آ گیا۔ اس نے غرور سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم زندہ ہو؟ ضرور یہ لڑکی جادوگرنی ہے۔ مجھے وہ دوا فوراً دے دو تاکہ میں بھی جوان اور حسین ہو جاؤں۔ شہزادی نے کہا، میں نے ساری دوا کمال دین کو دے دی ہے، اب کچھ باقی نہیں۔ سلطان نے غصے میں سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے زخمی کریں اور پھر وہی دوا پلائیں۔ سپاہیوں نے تلوار ماری، مگر جب پتیوں کو نچوڑا گیا تو کچھ بھی نہ نکلا۔ سلطان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ دیکھ کر سپاہی حیران رہ گئے۔ تب محل کی ایک بوڑھی خادمہ آگے بڑھی اور پکار کر بولی، رک جاؤ، یہ کمال دین ہی تمہارا نیا سلطان ہے۔ وہ دراصل پچھلے سلطان کا چھپا ہوا بیٹا ہے، جس کی والدہ محل کی باندی تھی۔ اس کے بازو پر وہی نشان ہے جو اصل شاہی خون کی پہچان ہے۔ سپاہیوں نے جھک کر ایک آواز میں کہا، زندہ باد ہمارے سلطان کمال الدین۔ کچھ ہی دنوں بعد کمال دین اور شہزادی یاسمین کا نکاح ہو گیا۔ یہ رشتہ صرف محبت پر قائم نہ تھا بلکہ انصاف اور عدل پر بھی۔ کمال دین نے رعایا کے ساتھ نرمی اور عدل کیا۔ اللہ نے اسے کئی بیٹے اور بیٹیاں عطا کیں۔ اس کی نسل کی پہچان سبز آنکھوں والے شہزادے اور شہزادیاں بنے۔ اس کے عہد میں سلطنت خوشحال ہوئی، انصاف عام ہوا اور ہر طرف سکون و برکت کا دور دورہ رہا۔